नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरी यूपीएससी डायरी डे 6 में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सौम्या दुबे। डे 6 से डे 10 तक का ये सफ़र मेरे लिए सीख और चैलेंजेस से भरा हुआ था। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं कुछ दिनों डायरी अपडेट नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मैं पूरी तरह मेहनत, स्ट्रगल्स और इनसाइट्स आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 6 को मैं सुबह 5 बजे उठकर हल्का स्ट्रेच और ध्यान करी। फिर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से एनर्जी थोड़ी कम थी, लेकिन फोकस बनाया फिर भी। इस तरह किया कि पॉलिटी रिवीजन, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स, हिस्ट्री, एमसीक्यूज और स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाए। पॉलिटी के लास्ट चैप्टर और लक्ष्मीकांत नोट्स, आईआर के लिए न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन से लेटेस्ट अपडेट्स लिए। एथिक्स में केस स्टडीज एनालाइज की। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर स्ट्रक्चर्ड स्टडी किया। पिछले 2 दिन डायरी ना लिख पाने का कारण हेल्थ इश्यूज था मेरा। मैंने पिछले 5 दिनों में चैलेंज आएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है, ये सीखा। रोल ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा मैंने। आंसर राइटिंग की मैंने इसकी, स्ट्रक्चर्ड राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव किया। फोकस, कंसिस्टेंसी और नोट्स रिव्यू ही लॉन्ग टर्म रिटेंशन लाते हैं। मैंने इस दौरान ये सीखा। अब डे 7 को थोड़ी हल्की थकान थी, चूँकि हेल्थ इश्यूज थे। उसके बावजूद मैंने फोकस मेंटेन करने की पूरी कोशिश की। उस दिन हमने ज्योग्राफी, मैप्स, इकॉनमी, बेसिक्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटी ये सारे बुक्स रीड किए। एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग, मैप्स प्रैक्टिस और थीमेटिक एरियाज। इकॉनमी में मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स और बजट हाइलाइट्स किए। पॉलिटी में मैंने वही फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट और जुडिशरी रिवाइज की। एथिक्स केस स्टडीज एनालाइज किया। हल्की थकान थी, लेकिन स्ट्रक्चर्ड स्टडी और स्मॉल ब्रेक की ने बहुत मदद की। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन रूरल डेवलपमेंट के बारे में भी मैंने पढ़ा। फोकस्ड और कंसाइज आंसर लिखा। फिर उसके दौरान मैंने देखा कि कंसिस्टेंसी के साथ हेल्थ का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने डे 8 में 6 बजे उठकर ध्यान और वापस से स्ट्रेचिंग किया। हेल्थ इश्यूज धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री, एथिक्स, ज्योग्राफी प्लस मैप्स, एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग की। इसमें मैं अपने सारे डेज में मैं मैप्स का बार बार क्यों नाम ले रही हूँ, क्योंकि मैप्स के जरिए जब हम पढ़ेंगे तो हमारे जो है कि जो आंसर होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत ही ईजी हो जाते हैं। और एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग साथ साथ लेके चलना है। मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से इंडिपेंडेंस डे तक इवेंट्स किया मैंने। एथिक्स में केस स्टडीज, एनालिटिकल थिंकिंग पढ़ी। ऐसे ही मैंने और भी सारे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के बुक्स भी पढ़े। उस दौरान मैंने आंसर राइटिंग की। सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया, स्ट्रक्चर्ड 150 वर्ड्स आंसर लिखा। इस दौरान मैंने देखा कि चैलेंजेस आए, लेकिन परसिवरेंस और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से ओवरकम किया मैंने। फिर उसके बाद हम डे 9 में आए। डे 9 में मैंने वही सारे बुक वापस से रीड की। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इन प्रमोटिंग रूरल इकॉनमी पे मैंने आंसर राइटिंग की। स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखा मैंने। इस दौरान मैंने ये देखा कि हेल्थ इश्यूज आए, लेकिन कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मैंने देखा कि मैं जब इतने मेहनत से स्टडी कर रही हूँ, तो क्यों ना आप सभी को अपना बता करके आप लोगों को मोटिवेट किया जाए। शायद आप लोग भी अपनी कहानी हमसे शेयर कर सकें। अब मैं डे 10 में आई। फिर उसमें मैंने देखा वही टॉपिक्स मैंने वापस से रिवाइज किए, क्योंकि नए टॉपिक्स पढ़ने के लिए मेरे अंदर अभी उतनी एनर्जी नहीं थी। तो यूपीएससी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, माइंडसेट, टाइम मैनेजमेंट और परसिवरेंस की जर्नी है। हर चैलेंज हमें मजबूत बनाता है। दोस्तों, मैंने अपने डे 6 to डे 10 के बीच में मैंने ये देखा
कि मान लीजिए हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बीच हमें कोई हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं या कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाते हैं या फैमिली कोई इश्यूज़ हो जाते हैं, तो अगर 2-4 दिन का ब्रेक लेना पड़े तो हमें ले लेना चाहिए। इतना भी अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि हाँ, एक दिन का भी 1 मिनट का हमसे छूटा नहीं चाहिए। वैसे अगर छूट जाता है कोई इश्यूज़ के वजह से, तो हमें उसको स्मार्टली तरीके से उसे कवर करना चाहिए अपने टॉपिक्स को, ना कि ये चिंता करना चाहिए कितना तो छूट गया, बर्डन की तरह उठा लो दिमाग पे। ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। हमें ईज़िली अपने आप को काम तरीके से पूरा एकदम टॉपिक वाइज लेके चलना है और थोड़ा स्मार्टली काम करना है, ताकि चीज़ें हमें बोझ ना लगें। हमें ये ना लगे कि ये एग्ज़ाम इतना टफ है, हम कैसे करेंगे, ये एग्ज़ाम ऐसा है, ये एग्ज़ाम वैसा है। इतनी ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केवल एक एग्ज़ाम है, हमारी ज़िंदगी को तय नहीं करेगा। इसके लिए हमें बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा हमें टेंस्ड रहना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि हम सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाएं। इसलिए दोस्तों, काम तरीके से काम लीजिए